के सुभाष बदलिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सैनी सर, राष्ट्रीय सचिव धन्नामल गोयल जी तथा साथ में उपस्थित बिहार की आन बान शान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंशु तिवारी जी सहित परम प्रिय दादा सुरेश शर्मा जी, बलबीर कौशिक जी, हरियाणा की आन बान शान सहित हमारे दादा रमेश डांडा जी सहित पंजाब और अन्य प्रदेशों से आए सभी साथियों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस विषय में हम लोग उपस्थित हुए हैं इसका एक ही उद्देश्य है, चाहे वो बिहार से आए हों, चाहे पंजाब से आए हों, हरियाणा से आए हों, उत्तर प्रदेश से आए हों, हम सबकी एक ही मांग है कि सरकार हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में मान्यता प्रदान करे। इसके लिए हम सभी की मांगे हैं कि सरकार आरएमपी बोर्ड का गठन करे। ये मांग किसके लिए है? आप सबके लिए है। और जो भी प्रैक्टिशनर भारत के किसी भी कोने में हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर के असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे देश के कोने कोने तक, साथियों, हम सब जब मांग लेकर के चलते हैं तो समर्थन में पूरी दुनिया में जो हर क्लिनिक का व्यक्ति हाथ उठाता है। लेकिन अभी हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जब हम लोग धरने में जाते हैं तो सहयोग घट करके मुझे लगता है 0.5% पर आ जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर दीपक जल रहा है तो अंधेरा भागेगा ही भागेगा, इसे बुझने नहीं देना है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ तमाम लोगों के धरने चल रहे हैं। आपको देख के एहसास हो रहा होगा कि इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अनुमान लगाओगे तो ये हमारे जो साथी हैं, ये ऐसे साथी हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज की। आप जिस भी चौराहे पर बैठे हैं, उस चौराहे का जो भी व्यक्ति होगा दवा लेने आता है तो आपके यहाँ आता है, स्वास्थ्य सेवाएं आप देते हैं, और आपकी जो मांगे हैं वो वास्तव में जेन्युइन है। आप लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में जहाँ सम्मानित होना चाहिए था, कोरोना के समय जहाँ बड़े बड़े चिकित्सक जिनकी फीस 100 रुपये थी वो 500 रुपये कर लिए थे, 10 मीटर दूर कैमरे की निगरानी में देखते थे, वहाँ आप लोगों ने बिना सुविधाओं के पूरे भारत की जनता को आपने संभाला। तन मन धन से आपने हमारे भारत देश की जनता की सेवा किया। सरकारें कहती हैं, WHO का रिपोर्ट है कि भारत में 76% स्वास्थ्य सेवा कौन देता है? आप सब देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? 76% स्वास्थ्य सेवाएं आप देते हैं। तो सरकारें क्या कर रही हैं? सिर्फ तबला बजा रही हैं। आशा बहुओं का गठन किया गया यूपी से पूरे भारत में किया गया, नहीं किया गया? उनकी योग्यता क्या है? जब प्राथमिक योग्यता मानी गई थी तो कक्षा 8 पास। मैं गारंटी से कहता हूँ हमारा कोई भी चिकित्सक 8 पास नहीं है, कारण हम लोग उससे हाई लेवल के हैं। जब हम समाज की बात करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने कर दिखाया, उस पेट फाड़ देते हैं, 5 दिन भर्ती कर लेते हैं, आयुष्मान कार्ड से 1000 की जगह 50,000 रुपया निकाल लेते हैं और कह देते हैं इंजेक्शन दे दे रहा हूँ, जाओ गाँव पे लगवा लो। कौन लगाता है? आप लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बताइएगा। लेकिन हमारी आवाज जहाँ धरने की बात आती है, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? हम अपने रोजी रोटी को बचाना तो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर, लेकिन कहीं जाना नहीं चाहते। जिस दिन हम लोग घरों से निकलना चालू करेंगे,
हमें सीख लेनी चाहिए इन मजदूर संगठनों से। इधर विकलांग संगठन के लोग बैठे हैं जो चल नहीं सकते, हमें इनसे सीख लेने की जरूरत है कि हमें भी घर से निकलना होगा। मैं जहाँ जहाँ पे धरने पे जाता हूँ हमें कुछ चेहरे ऑटोमेटिक नजर आते हैं जो याद हो गए हैं बाय नेम बाय फेस। कारण क्या है, वही जागरूक व्यक्ति हमेशा पहुँच रहा है। जो नए लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा कि मेरे पास CMA-CD है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तमाम संगठन है, बुरा मत मानिएगा, जो CMA-CD करा करके आपको लूट रहे हैं, लेकिन उसका कोई महत्व है क्या? आप लोगों में अगर वास्तव में जागरूकता है, RTI दायर करके देख लो, CMA-CD नथिंग, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि लोग डी फार्मा करके बैठ रहे हैं। जितने भी डी फार्मा के साथ पूछे छापेमारी हो रही नहीं हो रही। ये सारी सिचुएशन में फिर आपकी डिग्रियां जो सरकार रेवड़ी जैसे क्यों बांट रही है, जिसका कोई महत्व नहीं है? क्या सरकार इस डिग्री के नाम पे भी आपका ही शोषण करेगी? सड़क पे उतरना, लड़ाई और ये शोषण तब तक होगा मित्रों, जब तक आप सब एक एक क्लिनिक, एक एक संगठन के लोग एक एक नाम के आगे चिकित्सक जुड़ करके एक नहीं हो जाओगे। पर ये तो बता ही दो, कुछ लोग 50 साल से ऊपर हैं, इनको सरकार कौन सी पढ़ाई में शामिल कर लेगी भाई? 5 साल के नीचे की उम्र के बच्चे, अगर जो 50-60 साल के लोग हैं, ये आज कौन सा अपना पेशा बदल देंगे, क्या कर लेंगे? और सरकारें अपना सर्वे उठा के देख लें, अगर इनके सरकारी अस्पतालों से ज्यादा हमारे चिकित्सकों के यहाँ मौतें हुई हैं तो हमें बैन कर दो भाई। कोरोना में अगर भारत को किसी ने बचाया तो आपने बचाया। शिक्षा मित्रों से दवाइयाँ बंटवाई गई कि नहीं बंटवाई गई? आशा बहुओं से दवाइयाँ बंटवाई गई। यहाँ तक कि यूपी में सफाई कर्मचारियों से भी दवाइयाँ बंटवाई गई, लेकिन आपसे दवाइयाँ नहीं बंटवाई गई। क्यों? पहली बात तो मैं स्वयं ही कूदा था आग में, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा दौर था, अगर हम लोग एक होते और 2 दिन स्ट्राइक करते तो सरकारें चिल्ला के कहती भैया काम करो, लेकिन हम लोगों ने सरकार का मदद किया, उसका बैकबोन का काम किया, लेकिन सरकारें हमें क्या दी? के केसों से सामने आ रही। कुछ समाचार पत्रों ने आपको सराहा था, लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ कि सरकार ने फिर आपका वही पुराना नाम CBI, UAPA सब झोला छाप करते हैं, तो ED के तहत और वास्तव में जो झोला छाप है उसके ऊपर आज भी कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। जेलों में डालने के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, लड़ाई को इतनी तेज करनी होगी, हर किसी को आगे होना चाहिए। लोगों को सजा दी। आपके जानने पहचानने वाले तमाम अस्पताल सील होते हैं ना? क्यों सील होते हैं? पता लगता है उनके पास